हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से ले आए हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द कैंप फायर स्टोरीज विद अंकल सैम। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द कैंप फायर स्टोरीज विद अंकल सैम। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो जब अंकल सैम हमारे पहाड़ वाले कॉटेज पर रुकने आए थे। उनका पूरा नाम समीर कुमार था, शॉर्ट में सैम। वह अपनी युवावस्था में ही अमेरिका में बस गए थे। वह वहाँ पर अलास्कन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। वह एक रिटायर्ड शख्स थे जो बस अब दुनिया घूम रहे थे। वह अकेले ही हमारे पास आए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी एवं उनकी दो बेटियां थीं, जिन दोनों की शादी हो चुकी थी। वह बस अपना तजुर्बा हम सबसे साझा कर रहे थे। पहाड़ों में क्योंकि अंधेरा जल्दी ही हो जाता है, इसलिए हम सब ने 8 बजे तक खाना खा लिया था। हमेशा की तरह अंकल सैम ने अपने चिकन विंग्स और मटन करी विद राइस पसंद करी और वही खाई। मैंने भी वही खाया जो उन्हें पसंद था। उनके अंदर एक चुंबकीय आकर्षण था। बहुत ही नम्र स्वभाव पर बहुत धैर्य और समझ रखने वाले। फिर हम सब ने मीठे में गर्म गुलाब जामुन का स्वाद लिया और बाकी सब घर के लोग उसके बाद अंकल को गुड नाइट कहकर सोने चले गए। पर मैं उनके पास ही बैठा रहा। सामने फायर प्लेस पर आग जल रही थी। उन्होंने अपना बड़ा इंग्लिश पाइप जेब से निकाला, एक छोटी डिबिया से थोड़ा तंबाकू निकालकर पाइप में भरा और उस पाइप का मज़ा लेने लगे। पाइप पीते पीते वह बोले, और बच्चे, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम सोने नहीं जाओगे? मैंने कहा, नहीं, अभी मुझे कोई नींद नहीं आ रही। मैं आपसे आपके अलास्कन जंगलों का अनुभव सुनना चाहता हूँ। क्या आप बताएंगे? वह कुछ सेकंड्स तक चुप रहे, फिर बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या सुनना चाहते हो। बताइए कुछ बिगफुट यानी हेम मानव के बारे में। बिगफुट का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई। फिर वह बोले, ठीक है, पहले ये बड़ी जलती बत्ती बंद कर दो और बस इस फायर प्लेस की रोशनी को ही होने दो। मैं इसकी रोशनी में ही तुम्हें बिगफुट की कहानी सुनाऊंगा। मैंने तुरंत बत्ती बंद कर दी। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा, देखो यह मेन डोर अच्छी तरह से बंद है कि नहीं, ज़रा चेक करो। मैंने घर का मेन डोर चेक किया तो वह पूरी तरह से बंद था, क्योंकि मैंने अपने पिता को मेन डोर का लॉक लगाते देखा था। फिर मैं सोफे पर उनके साथ बैठ गया। उन्होंने एक कहानी मुझे सुनाना शुरू की। वह बोले, यह कहानी एक अमरीकी दंपति की है जो अपने 3 बच्चों के साथ अलास्का के गांव में रहने के लिए आए थे। मुझे याद है जब वह हमसे इस हादसे की शिकायत करने के लिए रेंजर स्टेशन पर पहुंचे थे। मैं उस रात ड्यूटी पर था और मेरे साथ बाकी 8 ऑफिसर्स और बाकी 5 लोगों का स्टाफ। उन्होंने बेहद कांपती आवाज़ में कहा कि हमें तुरंत डेप्यूटी से मिलना है। मैंने कहा, वह भी नहीं है, आप मुझे बताइए क्या बात है। क्योंकि उनके बाद मैं ही सेकंड इन कमांड हूँ यहाँ पर। मैंने उस दंपति और तीनों बच्चों की आंखों में देखा। उन सब की आंखें खौफ और दहशत से भरी थीं। मैंने तुरंत अपनी हेल्प को कहा कि सबके लिए कॉफ़ी और ब्राउनीज़ ले आएं। फिर मैंने उस हाउस लेडी से पूछा, जी हाँ, प्लीज़ बताइए क्या हुआ आपके साथ और आप सब लोग इतने घबराए क्यों हैं। वह बोली, सुने, मैं और मेरे पति गांव के पास वाले जंगल में अपने घर में अपने 3 बच्चों के साथ रहते हैं। वह तीनों लड़के थे। सबसे बड़ा लड़का 15 साल का था, उससे छोटा 13 साल का और उससे छोटा 11 साल का था। वह बोली, मैं और मेरे पति बाहर शहर में नौकरी करते हैं। हम पूरे दिन बाहर रहते हैं। हम लोग सुबह जल्दी घर से निकल जाते हैं और हमारी वापसी रात को ही होती है। आने जाने में करीब करीब हमें 2 से ढाई घंटे लगते हैं, यानी आने जाने में लगभग 5 घंटे। हमारे बच्चों के साथ जो हुआ वह ये खुद ही आपको बताएंगे। फिर उनमें से सबसे बड़े लड़के ने यह हादसा बताना शुरू किया। उसने कहा, सर, हम आज तीनों अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। लगभग दोपहर का समय था और ठंड की वजह से हम सब ने थोड़ी धूप में खेलने का निर्णय लिया था। खेलते खेलते हमें एक औरत की बेहद दर्दनाक, दर्द भरी चीख सुनाई दी। हम तीनों कुछ देर तक आंगन में खड़े रहे और हिले भी नहीं। हमने सोचा शायद ये कोई मजाक है या कोई वैसे ही हमें डरा रहा है। पर वह चीख अब रह रह कर बार बार हमें सुनाई देने लगी। मैंने निर्णय लिया और अपने बाकी दोनों भाइयों से कहा, आओ हम जल्दी से चलें और उस बेचारी औरत को बचाएं, शायद वो मुसीबत में है। यह कहकर हम सब लोग उस चीख वाली जगह पर दौड़कर पहुंचने लगे। करीब करीब 5 मिनट दौड़ने के बाद हम एक पेड़ों के झुरमुट के पास आकर खड़े हुए, जहाँ से चीख की आवाज़ आई थी।
वहाँ पहुंचकर हमने देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर कुछ मिनटों बाद हम एक झाड़ी हिलती हुई दिखाई दी। हम सब अब बुरी तरह डर गए थे कि झाड़ी के पीछे कौन है, पर झाड़ी का हिलना बंद हो गया। मुझे थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे मेरे सामने करीब 30 फीट की दूरी पर एक पेड़ पर कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही गौर से देखा तो एक बड़े बड़े काले बाल वाला बिगफुट यानी हिम मानव मेरे सामने था। ऐसा लगा जैसे काला भीमकाय बंदर जो 2 पैरों पर चलता हो मेरे सामने है। वह अब हमारी ही तरफ देख रहा था। मैंने अपने दोनों भाइयों से कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, पर वह तो जैसे डर के मारे जम गए थे। जैसे ही मैंने उनसे अब वहाँ से भागने के लिए कहा, उन्होंने तुरंत मेरी बात को माना और जैसे ही हम भागने के लिए मुड़े, एक बहुत तेज़ धप की आवाज़ हुई, जैसे किसी ने एक बड़ा भारी पत्थर ज़मीन पर फेंका हो। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वह बिगफुट यानी हिम मानव ने नीचे छलांग लगा दी थी और अब वह हमारे सामने खड़ा था। मैंने अपने दोनों भाइयों से कहा, भागो और रुकना मत। अब तो हम बस बेसुध वहाँ से भागे जा रहे थे, पर हमें घर का रास्ता मालूम था। वह हमारा पीछा लगातार कर रहा था। हम उससे ज़्यादा तेज़ी से नहीं भाग पा रहे थे, इसलिए हमने घर पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता लिया और वहां से घर तक सही सलामत पहुंचने में कामयाब रहे। घर पहुंचते ही मेरे 13 साल की उम्र वाले भाई ने घर में घुसकर घर का दरवाज़ा तुरंत अंदर से बंद कर लिया। हम दोनों जो अब बाहर थे, बिगफुट के भारी कदमों की आवाज़ अपने घर तक आती हुई अब हमें सुनाई दे रही थी। हम दोनों ने घर के दरवाजे को बहुत खटखटाया, बहुत पीटा, मगर उसने अंदर से कहा, कहीं भी छुपो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बाहर नहीं आऊँगा और मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। अब वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैंने अपने भाई को साथ में लिया और ऊपर से बंद होने वाले आइसक्रीम के पुराने बंद पड़े फ्रिज में घुस गए जो घर के आंगन में रखा हुआ था। हमने ऊपर से उसके ट्रांसपेरेंट ग्लास को बंद कर लिया और चुपचाप उसमें बैठ गए। हम बैठे ही थे कि 10 से 12 सेकंड बाद यह विशालकाय भीमकाय हिममानव यानी बिगफुट हमारे घर के आंगन में था। वह कद में करीब 8.5 से 9 फीट लंबा था, बड़े बड़े चौड़े कंधे, और अब वह सब जगह हम लोगों की तलाश कर रहा था। इधर उधर सूंघने और तलाश करने के बाद वह हमारे आइसक्रीम वाले फ्रिज के पास आकर खड़ा हुआ और अपना विशालकाय बालों से भरा हाथ हमारे फ्रिज के ऊपर लगे शीशे पर रखा। मैंने देखा कि वह हाथ करीब 4 इंसानी हाथों के जितना एक बड़ा हाथ था और उसके ज़ोर से अब फ्रिज का शीशा चटकने पर था। एक भयानक गंध वहाँ पर फैल रही थी जो असहनीय थी। बस अब उस शीशे के चकनाचूर होने का समय था, पर जैसे ही उसकी हल्की चटकने की आवाज़ हुई, उस भीम का जीव ने अचानक उस पर से अपना हाथ हटाया और झुंझलाहट में वह बुरी तरह चीखा। ये चीख वैसे ही थी जैसे हमें पहले सुनाई दी थी कि कोई औरत चीख रही है, पर वो इसी बिगफुट की चीख थी। और फिर वह झुंझलाहट में वहाँ से चला गया। हम दोनों फिर करीब करीब 10 मिनट तक वहाँ पर बैठे रहे और हिले भी नहीं कि कहीं वह जीव फिर से वापस ना आ जाए। फिर 10 मिनट बाद मैंने थोड़ी हिम्मत करी और फ्रिज के ऊपर के शीशे को खसकाया और पूरी तरह से खोल दिया। फिर मैंने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। मैंने अपने सबसे छोटे भाई को भी बाहर निकाला और अब हम आंगन में खड़े थे। अब बस हम दोनों ने फिर से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। हमारे मंझले भाई ने दरवाज़ा खोला। हम दोनों उस पर बुरी तरह बरस पड़े और उसे बेहद बुरा भला कहा और उसे यह भी कहा कि उसकी वजह से उन दोनों की जान को बेहद खतरा था। पर उसने अंत तक यही कहा कि वह बहुत डर गया था। बस उसके बाद हम तीनों अब चुपचाप बैठे रहे। 1-2 घंटे चुपचाप रहने के बाद हमने सोचा कि ऐसे डरने से कोई फ़ायदा नहीं और हम क्यों ना अब आपस में बातचीत शुरू करें और कुछ खेलें। और मेरे मंझले भाई ने सोचा क्यों ना अपने सबसे छोटे भाई को अब डराया जाए। हम फिर उसे अलग अलग डरावनी बातें करके डराने लगे। मैंने कहा, सुनो छोटे, वह जीव अब फिर से वापस आएगा, तुम्हें पकड़ेगा, वगैरह वगैरह। ऐसे ही खेल कूद में अब शाम होने लगी थी। हम तीनों बस यूं ही खेल कूद कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा होना शुरू हो गया था। तभी मेरा मंझला भाई तुरंत अपने बिस्तर से उठा और सन्न होकर खड़ा रहा और कहा, वह जीव
मेरे सामने है। अब हमने सोचा कि वो हमें उल्लू बना रहा है और हम हंसने लगे, पर उसके चेहरे के भाव देखकर हम भी खड़े हुए और जब हम दोनों ने देखा तो सच में वह जीव अब हमारे घर की खिड़की पर था। वह इतना चौड़ा था कि उसने हमारे घर की आधे से ज़्यादा खिड़की को घेर लिया था। अब तो बस हम चिल्लाकर वहाँ से दूसरे कमरे में भागे। वहाँ पहुंचकर हमें लगा कि वह उसी कमरे के बाहर अब मंडराने लगा है और थोड़ी देर तक उन भारी कदमों की आवाज़ें आती रहीं और फिर एक धमाके की आवाज़ के साथ उस जीव ने एक घूंसे में उस कमरे की दीवार को तोड़ दिया। अब तो हम तीनों बस चिल्लाकर बाहर दौड़ पड़े। तभी हमने देखा कि हमारे माता पिता उस बड़े वैगन वाली गाड़ी में घर पहुंच गए हैं। हम तुरंत उनके गले लगे और उनको सारा किस्सा सुनाया। मेरे पिता ने अपनी रिवॉल्वर गाड़ी से निकाली और पूरे घर का मुआयना किया, पर उस टूटी दीवार के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। बस उसके बाद हम सब लोग घर को लॉक करके यहाँ आ गए हैं। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, तुम में अक्लमंदी और साहस दोनों है। मैं कल सुबह और ऑफिसर्स के साथ तुम्हारे घर को इंस्पेक्ट करूँगा। मैं अगले दिन उस दंपति के साथ और कुछ ऑफिसर्स को लेकर उनके घर पहुँचा। मैंने बहुत जांच पड़ताल करी। यह तो पक्का था कि वह दीवार बिगफुट ने यानी हिम मानव ने तोड़ी थी, पर मुझे और सबूत भी चाहिए थे। जब मैं वहाँ से उस घर के पीछे जंगल की तरफ गया तो मुझे बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए जो निश्चित ही हिम मानव यानी बिगफुट के थे। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी अंकल सैम की कैंप फायर कहानियाँ, द अटैक ऑफ द बिगफुट यानी हिम मानव का हमला। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब अजब स्टोरीज सोएवर। तो मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।